और भी हंसते हैं। फरमाया हाँ मेरा बाबू ऐलान कर दे, मियाँ बीवी सो रहे हो, तहज्जुद का वक़्त हो, बीवी की आंख खुल जाए, वो शोर को उठाए, अगर शोर पहले उठ जाए तो बीवी को उठा के कहे चल उठ तहज्जुद पढ़े, अल्लाह को याद कर ले। फरमाया मंजर मुझे इतना सुहाना लगता है, मैं अर्श का मालिक इसे देख के हंसने लग जाता हूँ। चाय बना के दे दे, खाना तैयार कर दे, नाश्ता बना के दे दे, इस बात पर तो मैंने अपने घर वालों को उठाया। कभी नमाज के लिए मैंने अपने घर वालों को उठाया। मस्जिद के अंदर ऐलान होता है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, एक बच्चा गुम हो गया, फलाना नाम है, फलाने रंग के कपड़े पहन रखे थे, फलाने रंग का जूता पहना हुआ था, कद इतना था, नाम बता सकता है? ये निशानी है ना। वाकैंड वालों में अपने इलाके से आया और यहाँ आकर मजमे में ऐलान करके जा रहा, हजरात एक ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई। निशानी उसकी ये थी, उसके अंदर किरदार था, निशानी उसके अंदर ये थी, उसमें अखलाक था। अल्लाह अकबर, उस इंसानियत की निशानी ये थी कि उसके अंदर माँ बाप का प्यार था, भाई भाई का प्यार था, बहनों के साथ अच्छा बर्ताव था, अल्लाह अकबर, गरीब का ख्याल रखा जाता था। उसके अंदर ये था, कुरान की तिलावत थी, रातों को उठ के रोना था, अल्लाह के नाम पर लब्बैक कहना था। हजरात इंसानियत मेरे से गुम हो गई, मेरी जिंदगी से निकलकर पता नहीं कहां जाके गुम हो गई। अगर तुम्हें मिले तो तुम भी ले लेना, मुझे मिले तो मुझे बुला के दे देना। जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के देखो, जेब से 1000 रुपए का, जेब से 500 का नोट निकाल के देखो, खुदा पाक की कसम तकड़ा आदमी फूंक मारे 5 फीट दूर जाके गिरेगा, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि इसने भाई को भाई से जुदा करके रख दिया है। जब से इस नोट को कीमती समझा, बीवी बीवी नहीं रही, शोर शोर नहीं रहा, औलाद औलाद नहीं रही, बेटी बेटी नहीं रही, बेटा बेटा नहीं रहा। जब तक एक माशे का नोट, खुदा पाक की कसम है, 22 साल की बच्ची की झोली में ना आए, इसे कोई अपने लिए साथ जाने को तैयार नहीं। जामे मस्जिद अक्सा में आने वालों, जब तुम बाजार से गुजरा करो, अल्लाह अकबर, हम तो दिन रात इसी सफर पर जाते हैं मेरे अजीजों। किसी रोड पर, किसी शहर से जब गाड़ी गुजरती है, कहीं ना कहीं मेरे अजीजों गाड़ी के अंदर डालने मजदा के अंदर, कहीं से कहीं ट्रक के अंदर फर्नीचर जहेज जाता नजर आता है। दिल से आवाज निकलती है, पता नहीं गरीब की बेटी आज कितने लाख के अंदर फरोख्त हुई है। शादी की तारीख रख रहे हैं और कह रहे नहीं जी नहीं, हमें जहेज नहीं चाहिए, अल्लाह दादी तबू कुछ है जी, हमें जहेज नहीं चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा जरा सियासी आदमी है, 200 बराती लेके आएगा, उसे मुर्गी बड़ा गोश्त ना खिलाना, बस रोटी अच्छी खिला देना। खुदा पाक की कसम है, जब तेरे मुंह से जुमला निकला, गरीब का सांस ऊपर का ऊपर रह जाता है। जाओ मेरे कहने पे किसी गरीब के दरवाजे को बजा के देखो, जब से बेटी जवान हुई कभी सारी रात सो के देखा? तो किसी के कहने पर अपने हाथ की अंगूठी उतार के नहीं देता, और तेरे कहने पर अपने 20 साल का जिगर का टुकड़ा काट के दे रहे, अब भी कहता है रोटी अच्छी खिला। दरवाजे पे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, हजरत अकील रजी अल्लाह ताला, सैयदा फातिमा की डोली रुखसती लेने के लिए खड़े हैं। हुजूर तशरीफ लेके आए, उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा कोई चादर हिला के दे दे, बच्ची के सर पे उड़ा दूं। यूं नहीं कहा, भी मेरी तैयारी नहीं, अली 2 महीने के बाद आना। सैयदा आटा गूंद रही थी, ए फातिमा अली अपनी अमानत लेने आया है, अब्बू जी रोटी पका दूं? कब बेटी तू तो रोटी की बात कर रही है, तेरा बाप तो तुझे हाथ धोने की भी इजाजत नहीं देता है। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चादर लेके आई। हुजूर ने देखा 16 पेवत कपड़े के 17 चमड़े का, वहीं खड़े हो गए, आबदीद आंखों से आंसू निकलने लगे, अल्लाह अकबर, वो जन्नत के मोती निकलने लगे। फरमाया बेटी तेरे पास 2 रास्ते हैं,
अगर चाहे मैं आसमान की तरफ देखूं, जन्नत के रेशम के जोड़े जमीन पर उतर जाए, लेकिन मेरी बेटी तेरी इस रुखसती से मैंने अपने करीब उम्मती कलमा पढ़ने वाले को सबक देना है। ऐ मेरी बेटी, दो ही तेरे पास ऑप्शन है, दो ही तेरे पास रास्ते हैं, या रेशम के जोड़े ले ले या जन्नती औरतों की सरदारी का ताज ले ले। बेटी भी तो रसूलुल्लाह की थी, अपने बाप के गले से लग के रो के दिखाया, अब बेवद वाले कपड़े पहन के जाऊंगी ताकि दुनिया वालों को बता दो कि शादी के लिए कोई गोटे का जोड़ा जरूरी होना नहीं, लाल जोड़ा कोई जरूरी नहीं। अगर नबी की बेटी बेवद वाले कपड़े पहन सकती है तो गैरत रखने वालों, तेरी मेरी बेटी सादे लिबास में क्यों नहीं जा सकती है? निकाह किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3.5 तोले चांदी हक महर में दी दी। फरमाया लोगों, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो 3.5 तोले में गुजारा हो जाएगा, बेटियों को दिया करो। मैं मोहम्मद फातिमा के निकाह के वक्त 131 तोले चांदी हक महर में दिलवा रहा हूँ। कितनी बड़ी मेरे अजीजों ये बात है। 10-10, 20-20 लाख रुपए का शादी हाल के अंदर खाना दिया जाता है, बीवी को 5,000 का महर नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ तुम्हें माशरे की रोशन ख्याली से प्यार है, आमना के लाल से प्यार कोई नहीं। बड़े बड़े सरदारों, माल वालों, तुम्हारी मेरी वजह से पता नहीं कितनी बच्चियां अभी तक अपने घर में बैठी हुई। वलीमे के पैसे, जहेज के पैसे, शादी के पैसे कहां से लाए? खैबर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, खैमा लगाया गया। गालिबा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से खैमा लगा दिया गया। रात मेरे पैगंबर ने गुजारी। सुबह उठे, सहाबा इकराम पास खड़े हैं, फरमाया मैं समझ गया तुम चाहते हो वलीमा खिलाऊं। अल्लाहु अकबर। जी या रसूलुल्लाह, शादी की खुशी का वलीमा नहीं खिलाओगे? 6 चीजें पूरी शादी के अंदर है, 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत है। फरमाया लड़के को कह दिया मौलवी साहब ने कि मेरे तेरा निकाह इससे इतने में कर दिया, तुझे कबूल है? लड़के ने कहा जी, ये ऑफर एक्सपेक्ट इजाब और कबूलियत एक फर्ज है। मेरे अजीजों, 2 शादी के गवाह, 2 फर्ज है, हक महर 3 वाजिब है, 3 सुन्नत है, खुतबा पढ़ना सुन्नत है, चुवारे यूं करके उठाकर निकाह बरातियों की तरफ फेंकना यूं करके सुन्नत है, तीसरा आपने फरमाया वलीमा सुन्नत है। बाकी मेहंदी करो, उपटन करो, ढोलक बजाओ, फरमाया इससे मेरा कोई ताल्लुक कोई नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा नहीं खिलाएंगे। आपने फरमाया करो वलीमा। अल्लाह के नबी क्या करें? बकरे पकाएं, क्या करें? आपने फरमाया तुमने नाश्ता कर लिया कि नहीं? फरमाया अपने खैमों में नाश्ता ना करना, खैबर के मैदान में दस्तरखान लगाओ। खैबर के मैदान में दस्तरखान लगा, कोई खजूरें, कोई सत्तू लेके आया, कोई घी, कोई शहद लेके आया, सारे बैठ के खाने लगे। आप भी उनके दरमियान बैठ गए। फरमाया मुझे नहीं खिलाओगे? अल्लाह के नबी आइए आइए। अरे एक की ख्वाहिश थी मेरे पास बैठे, मेरे पास बैठे। अरे एक की ख्वाहिश थी मेरी थाली में खाए, मुझे खिलाए, मेरे से खाए। पाक पैगंबर गरीब साहबा के साथ बैठ के खजूरें नोच फरमा रहे। फरमाया तुम्हारा नाश्ता हो गया, मैं मोहम्मद की शादी का वलीमा हो गया है। इस्लाम तो बड़ा सस्ता था, लेकिन आपने मेरे महंगा कर दिया। इस्लाम की बहारें तो बड़ी सस्ती थी। ओए लोगों, जब बिलाल जैसा गरीब इस्लाम हासिल कर सकता है तो मार्केट वालों तेरे मेरे अमीर जैसा क्यों नहीं हासिल कर सकता? मना नहीं फरमाया अमीरी से, मना नहीं फरमाया मकान कोठियों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात। अच्छा दिया तो अच्छा पहनो, अच्छा दिया तो कुफराने नेमत ना करो, बल्कि इज़हारे नेमत करो कि अल्लाह ने अच्छा दिया। अगर नहीं है तो अच्छा हासिल करो, नहीं मिलता तो एक दूसरे की कत्लो गारत तो मत करो। अच्छा हासिल करने के चक्कर में अपने ईमान का सौदा तो मत करो। आज यही वजह हो रही है कि अच्छे के चक्कर में जो पास था हमने वो भी खो दिया है। सादी सी जिंदगी गुजारिए,
पूछो उलमा इकराम से बैठे, ये वक़्त के वली बैठे, इन्हें बताओ कौन सी शरीयत के अंदर, कौन सी शरीयत में मस्जिद को ताला लगाना जायज़ है ही नहीं मस्जिद को ताला लगाना। 24 घंटे में आबादी दावत देते हो, 24 घंटे मस्जिद आबाद और ताले लगा रहे हो। उसकी वजह ये मस्जिद खूबसूरत बना दी, मस्जिदों की दीवारों पर कलीनों पे मेहनत की, मस्जिद के नमाजियों पे मेहनत नहीं। गरीबों से चंदे मांग रहे हैं, अमीरों से चंदे मांग रहे हैं, गरीबों का कहकर निकलो अल्लाह के रास्ते में, नहीं, गरीबों से चंदा मांगते। मेरे नबी ने मांगा और अमीरों को कहा आओ निकलो अल्लाह के रास्ते पे। यहाँ सारे काम उल्ट हो रहे हैं तो नतीजे भी फिर ऐसे निकल रहे हैं। मस्जिदें करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की बनी, लेकिन 4 आदमी मस्जिद में फजर में तो होते ही कोई नहीं मेरे। अल्लाह ने जिनको ये सादत अता फरमाई अपना घर बनाने की, उनको चाहिए कि रोजाना 2 रकात शुक्राने के पढ़ा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, बस आखिरी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, दीवारें खड़ी की। जब 4 दीवारी छत समेत मुकम्मल हो गई, एक पत्थर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बच गया। 4 पहाड़ों से जिब्राइल पत्थर लेके आए। पत्थरों का भी इंतखाब, जगह का इंतखाब, पानी का इंतखाब, मिस्त्री का इंतखाब, मजदूर का इंतखाब, इनकी खिदमत करने वाली, रोटी पकाने वाली का इंतखाब, उजरत देने वाले का इंतखाब। जब चारों पहाड़ों के पत्थर लग गए, एक पत्थर बाकी बचा, इलाही इसे कहाँ लगाऊं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापिस आए, कहने लगे खलीलुल्लाह, इन्हें अपने हाथों में लेकर मसल कर बुरेदा सा बना दे, फिर इस मट्टी पर फूंक मार के हवा में उड़ा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मट्टी पे फूंक मार के हवा में उड़ा दिया। आनन फानन आंखों से मट्टी हो जल हो गई। का इलाहुल आलमीन क्या बना? का जिब्राइल बता दे, ये मट्टी के जर्रे मैंने पूरी दुनिया में वहां गिरा दिए, जब क़यामत से पहले मैंने अपना घर मस्जिद को बनाना है। 4000 साल पहले फूंक लगी, जर्रा यहाँ के गिरा, किसकी ताकत थी के जगह दे, किसकी ताकत थी के पैसा दे? कुल भी फज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। कितने बड़े बड़े बिलियनर पड़े हैं, लेकिन रेडियो वालों को अल्लाह ने बुलाया हुआ है। जाओ जाके किसी का दरवाजा भी इनके घर का बजाओ, उसे पता ही नहीं मेरे बैंक के अंदर कितना पैसा है। और लोगों, तुम्हें पाक पैगंबर इब्राहीम 4000 नबियों का बाप सिखला के चला गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब घर बनाया, यूनी का पक्के पर नाम लिख दो, यूनी का मस्जिद के दरवाजे पे नाम लिख दो। पर मैं रब्बना तक़ब्बल इलाही, हाजरा तू भी आ जा, आटे वाले हाथ ना दो, इस्माइल गारे वाले हाथ ना दो। जिस तस्ली में गारा उठाता था पास लाके खड़ा हो जा, ताकि इस बर्तन पर भी अल्लाह को प्यार आ जाए। उससे मांगने के लिए तकब्बुर नियाज़ी का होना जरूरी है। मस्जिद में आए, पक्का तलाश कर रहे हैं, कपड़ों की ब्यूटी चेहरे की तलाश कर रहे हैं, जूतों को सतला करना रखना है, मेरे अजीज़ों हिफाजत के दर्जे में सही है। हाथ मार के देख रहे हैं, मट्टी है गंदी, मोबाइल देख रहे हैं, कभी घड़ी दिखा रहे हैं, कभी कपड़ों की माएँ दिखा रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों में देख के कहते हैं, इस बदबख्त को मेरे से मांगने आया कि मुझे डराने के लिए आया है। इसकी झोली की अकड़ तो देखो, इसका मांगने का एक्शन स्टाइल तो देखो, ये क्या कर रहा है। पाक पैगंबर रो रो के आंसू दाढ़ी पर आ गए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, करोड़ों रुपए की मालियत से नहीं मानता, 2 आंसुओं से मान जाता है। माँ बाप के सामने बच्चा रोए, कहता है बस कर, कलेजा फटता है। खुदा के सामने रोने लगे, अल्लाह फरमाता है बस कर, रहमत का दरिया जोश में आ गया है, बस कर बस। रब्बना तक़ब्बल, अल्लाह ये कबूल फरमा ले। जब कोई बिल्डिंग बनाता है, अपना कार्ड देता है, बिल्डिंग बनाता है, अपना नाम लिखवाता है,
बिल्डिंग बनाता है, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए कार्ड बनाता है, विजिटिंग कार्ड देता है कि ये लो किसी को दे देना। इलाही मैंने कायनात के अंदर सबसे ऊंचा तेरा घर बनाया, कैसे पता लगेगा ठेकेदार कौन था, मिस्त्री कौन था, मजदूर कौन था? अल्लाह ने उसी वक्त उस पत्थर को हुक्म दे दिया जिस पे खुदा का पाक पैगंबर इब्राहिम खड़ा था। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरी मशहूरी में नए अंदाज से कराऊंगा। लोगों की मशहूरी नाम से होती है, मैं तेरी मशहूरी तेरे पैरों से करवाऊंगा। पत्थरों इसके निशानों के, इसके पैरों की तस्वीर उतार के अपने आप अंदर अक्स कर लो। जब मेरा नबी यहाँ आएगा, मेरे नबी के साथ मेरे नबी का उमर सिद्दीक आएगा, इब्राहिम तेरे पैरों के निशान को देखेंगे, उमर के दिल में आएगा ये इब्राहिम के जाए कदम है, मैं नमाज अदा न करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों को देखकर उमर के दिल में ख्याल आएगा, मैं कुरान ज़मीन पर उतारूंगा और कहूँगा वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, ये मेरा मिस्त्री, मेरा घर बनाने वाला, इसकी आजिज़ी मुझे इतनी पसंद आई, जब तक इसके कदमों वाली जगह पर 2 रकात नफिल अदा नहीं करेगा मैं अल्लाह तेरे हज उम्रे को कबूल ही नहीं करूंगा। जो खुदा के लिए अपना सब कुछ दे देता है, बेटा दिया, औलाद दी, खानदान दिया, अल्लाह उसके कदमों की भी इज्जत करवाता है। और जो अल्लाह के आगे अकड़ करके दिखाता है, अल्लाह उसके सर को, मगरूरी को अल्लाह खाक में दुनिया के अंदर मिला देता है। मेरे चाँद मेरे प्यारों खुदा के वास्ते, मेरे चाँद मेरे प्यारों खुदा के वास्ते अमल करना मुश्किल नहीं, अमल को कब्र में साथ ले जाना बड़ा मुश्किल है। नेकी करना मुश्किल कोई नहीं, नेकी को कब्र के अंदर ले जाना मुश्किल है। आज अब नेकी करने में बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, लेकिन माजरत के साथ सिर्फ कफन कब्र के अंदर लेके जा रहे हैं। हाथ की, जुबान की, आंख की, कदमों की, जिस्म की, दिल की नेकी याद कर लो, कल कयामत के दिन तेरे मेरे काम आएगी। देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को माशाअल्लाह इस्लामिक टीवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। अगर आप लोग इसी तरह के अच्छे उलमा के अच्छे बयानात सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।